और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे आपको वहीं हम ले लोग चलते हैं। पूर्वक नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। नहीं तो ये वो जमीन है, बिहार वो ज्ञान की भूमि है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। यही वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार में आते थे। यही वो जमीन है जहां से 1500 साल तक पूरे देश का शासन पाटलिपुत्र बिहार से चलता था, गुजरात से नहीं, पाटलिपुत्र से चलता था। और आज हम लोग का दशा देखिए, आपने हमने जो व्यवस्था बनाई है, आज हम लोग का इतना दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चा को 5वां क्लास पढ़ने का भी उपाय नहीं है। और 5-10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर साल भर जाकर बाहर मजदूरी करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो भैया ये बदलेगा कैसे? जो नेता आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन सुधार देंगे। यही सुन सुन के आपने 40-50 बरस तक पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोग गरीब के बेटा लालू जी को जिताए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको धोखा देता है। इसीलिए जनसुराज में हम लोगों से वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपकी बदहाली, आपकी दुर्दशा का कारण क्या है और क्या करने से लोगों को, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। आपको वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे अगर वोट दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिए, और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जितने लोग यहां आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपके गांव पंचायत में आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहां औराई का, बोचहा का जनता लोग कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, यहां लोग पहले से कह रहा है, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, हिंदू हैं या मुसलमान, सब ने कहा कि ना भैया, और कुछ हो या ना हो, हम लोग के बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था जरूर होना चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, तो इतना दुर्दशा क्यों है अभी दिखाते हैं। सब आदमी जरा सोच के अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, और अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने सभा में दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं,
ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। और आपने अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चे के लिए नहीं, पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आज तक आपने वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, हम लोग किसको वोट दें, किसको वोट दें कि रोजगार पढ़ाई मिलेगा। अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। वोट आपको लालू को देना है, लालू को दीजिए, नीतीश को देना है, नीतीश को दीजिए, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, प्रशांत किशोर जनसुराज को देना है, जनसुराज को दीजिए। अभी आपको दिखाएंगे कि वोट किसी को भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जिसको जिसको जादू देखना है दूसरे सवाल का जवाब देगा। जरा सोच के बताइए, आज तक जिन दलों को, नेताओं को आपने वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको जवाब देना है, किया है कि नहीं किया है। बैठना नहीं है, हाथ उठाकर बोलना है, हाँ कि ना, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब हाथ नीचे कर लीजिए भैया, पीछे मत हटना। सब लोग देखे हैं, वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए हम लोग का तो कोई काम नहीं हुआ। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, औराई में, यहां पर बैठे कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गला मत फड़वाओ भैया, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं को भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो आपके औराई में, आपके जिला में, आपके गांव पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को बिजली सड़क चाहिए, लालू जी के राज में बिजली नहीं था। तो बिहार में नीतीश के इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बताइए, आया है कि नहीं आया है? अरे 4 घंटा से बैठे हैं, सीखने आए हैं तो हाँ ना बोलना पड़ेगा। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 8800 हो या 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। लोग बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना, गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरा बिहार से, मुजफ्फरपुर, औराई से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, सिलेंडर बट गया, बिजली आ गई, और गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बन गया। यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए
तो आपके गांव प्रखंड में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। अगर वोट जिसको भी देना है दो, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। यही बताने आए हैं। जन सुराज के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया बात तो ठीक है, लेकिन बिहार में तो विकल्पे नहीं है। किसको हम लोग वोट दें? लालू से खिसियाए तो नीतीश और मोदी में को वोट दिए, अब मोदी से डर लगा तो जाकर लालू जी को वोट दिए। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के, गांव गांव घूम के, आप जैसे हजारों लोगों के आशीर्वाद से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके नया दल बनाया गया, जिसका नाम है, जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जोर से बोलिए, क्या नाम है? ना सुनाई दिया, जोर से बोलो, दल का नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज मतलब जनता का राज, जनता का सुंदर राज। लालू जी का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश कुमार का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अब बिहार में आपका जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना जरा जोर से बताइए, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज बनेगा कैसे? हम आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे, एक मंत्र देंगे, उसको याद कर लीजिए और जनता का राज बनेगा। अभी इसी बार अक्टूबर नवंबर में चुनाव में आपका राज बनेगा और आपकी बदहाली खत्म होगी, खुशहाली घर में आएगा। तो जिसको जिसको जनता का राज चाहिए, याद कर लीजिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अपने अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? नेताजी के बच्चा के लिए कि अपने बच्चा के लिए? तो जो 30 वर्ष से गलती 50 वर्ष से कर रहे हैं, उसको सुधारिएगा कि नहीं सुधारिएगा? नेता के बच्चा के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चा के लिए वोट दीजिएगा? लोग थक गया ना जवाब दे रहा है। अपने बच्चा के लिए दीजिएगा कि नेता के बच्चा के लिए? सबको अपने बच्चा के लिए हाथों नहीं उठा रहा है। बोलिए, अपने बच्चा के लिए वोट दोगे कि नेताजी के बच्चा के लिए वोट दीजिएगा? जोर से बोलिए, किसके लिए? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। अपने बच्चों के लिए वोट देना है ना? बच्चों की चिंता, अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करेंगे तो कोई दल, कोई नेता, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात बोलते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है।
आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, मोदी को सबक सिखाने में लगे हैं, कोई लालू को जिताने में लगा है। एक बार भैया अपने बच्चों की चिंता कर लो, यही बात आपको बताने आए हैं। एक बार अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो एक आप वादा याद रखिए, इस बार जब छठ आएगा तो आपके बदहाली का, आपके गरीबी का ये अंतिम छठ होगा, ये अंतिम छठ होगा। क्यों? क्योंकि छठ के बाद से दिसंबर 2025 से, याद कर लीजिए, दिसंबर 2025 से जितना लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, हर महिला पुरुष को जो 400 रुपया नीतीश कुमार भीख में पेंशन दे रहा है, इसको बढ़ाकर 2000 रुपया महीना कर दिया जाएगा। 2000 रुपया महिला सबको मिलेगा, सब बुजुर्ग को, वृद्ध को 2000 रुपया मिलेगा। तो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? जोर से बोलिए, खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी बात, इस बार छठ में जब आपके घर के लोग, आपके घर के, आपके बच्चे, आपका पति जब इस बार छठ में वापस घर गांव आएंगे तो उसको 5-10 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए जीवन में कभी अब वापस गांव से आपको छोड़कर मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? महिला लोग बताइए, अगर आपके पति, आपके बच्चे, उसको रोजगार बिहार में 8-10 हजार का मिल जाए तो आपके घर में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? उठा के हाथ जोर से बताइए, पीछे तक आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने अपने पति और बच्चों को वापस यहीं रोजगार देने के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तीसरी बात, जितने लोग खेती किसानी करते हैं, जन सुराज का संकल्प है कि दिसंबर 2025 से मनरेगा के माध्यम से, मनरेगा को कृषि से जोड़कर जितने लोग खेती किसानी करने वाले हैं, आपको खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। इससे किसानों की खुशहाली होगी कि नहीं होगी? ना समझ कर बोलिए, होगी कि नहीं होगी? किसानों को अगर मजदूर मुफ्त में मिलेंगे तो उनको खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? चौथी बात, जितना महिला लोग यहां बैठे हैं, जितने युवा बैठे हैं, सबके लिए जन सुराज ने कहा कि इस बार जब जनता का राज बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, तो आपको सरकारी गारंटी पर, सरकार के गारंटी पर 4 रुपया ब्याज पर, खाली 4% सालाना ब्याज पर रोजी रोजगार करने के लिए सबको कर्ज मिलेगा, ताकि घर घर लोग कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सकें। घर घर लोग रोजी रोजगार करेगा तो खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? हाथ उठाकर बोलो, बदहाली से खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? पांचवा और अंतिम बात, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाया और घरे चला आया। जन सुराज ने कहा है कि दिसंबर से आपको, गरीब को ये विकल्प होगा कि अगर सरकारी स्कूल जब तक नहीं सुधरेगा, हर गरीब अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा ना? जिन नेता, एक संकल्प लेकर जाइए, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उनको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा सुन लिए तो जिसको समझ में आया बताइए, उसको नहीं दीजिएगा ना वोट? जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, झूठ मत बोलिए, दीजिएगा कि नहीं? बहुत आदमी हाथ ना उठा रहा है डर के मारे। हाथ उठाकर बोलो, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके दल का है तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देखिए अभी ऐसे ऐसे कह रहा है 2000 रुपया मिलेगा तो तुरंत दे देगा। 2000 रुपया देगा तो वोट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? नहीं बेचिएगा। हम बता रहे 2000 रुपया देगा तो उसको पैसा को ले लेना है, पैसा को लेना है, आप ही का पैसा है। 5 बरस आपको इन नेताओं ने लूटा है। आपको राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लिया है ना भाई? जाति प्रमाण पत्र में घूस लिया है ना? इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया मांगा था ना? तो आपका पैसा जो 5 बरस लूटा है, अब उसका हिसाब का समय कब है? वोट के समय अभी है। और जब अभी पैसा लेकर आएगा तो 500, 1000, 2000 रुपया जो देगा उसको ले लेना है। आप ही का पैसा है। और अंदर वोट देने समय जाकर नेता के लिए नहीं, एक बार अपने अपने बेटा के लिए वोट देना है, तभी इन नेताओं से पूरा पूरा हिसाब होगा। ये सब हम लोग को धोखा दिया है तो इस सब से हिसाब होना चाहिए ना भाई। अरे आपको 30 वर्ष से सब नेता सब ठगा है, तो इस बार चुनाव में इन पर हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए कि मोदी जी आकर कहेंगे कि सब लोग वोट दे दीजिए नीतीश कुमार को, तो हम लोग वोट देंगे ना? आजाद में ऐसे ऐसे कर रहे। मोदी जी आकर कहेंगे वोट दे दो तो दे दीजिएगा? कितना लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? जो जो नीतीश कुमार को हटाना चाहता है जरा हाथ उठाकर बताइए तो। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि हटना चाहिए? रहना चाहिए कि हटना चाहिए? अरे चचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, चचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि चचा को रखना है, तब क्या किया जाएगा? मानिएगा, मानिएगा आप लोग। ये मोदी जी वोट ले रहे हैं हम लोग से, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। अरे भाई, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, गुजरात में कि बिहार में? गुजरात में कि पीछे के महिला लोग बोलिए, वोट आपका है तो फैक्ट्री गुजरात में कि बिहार में? तो मोदी जी का बात इस बार हम लोग मानेंगे? कोई नहीं न मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इस बार वोट देना है। लालू नीतीश मोदी नहीं, लालू नीतीश मोदी नहीं, इस बार जनता का राज लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? संकल्प लीजिए और फिर जरा ताकत से बोलिए जय बिहार। ना मजा नहीं आया, इतना देर से हम बोल रहे हैं यार, थक गए। आप लोग आवाज नहीं लगा रहे हैं। जय बिहार। चचा के कान तक आवाज जाना चाहिए। नीतीश जी को हटाना है ना? अरे चचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? कोई जदयू को वोट दोगे भाई? लालटेन में किरासन तेल बनना है, मोदी जी का कमल तोड़ना है। किसको वोट देना है इस बार? वोट अपने बच्चों के लिए देना है। तो फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छा बिहार बने, इसके लिए सब लोग नारा लगाएंगे जय बिहार। पीछे का आदमी अभी भी नहीं बोल रहा है, जितना पीछे खड़ा है ना नहीं मानोगे अभी आप लोग। हाथ उठाकर जोर से बोलो जय बिहार, जय बिहार। और 2025 में जनता का राज कायम होगा। और दिसंबर से छठ में इस बार जब छठी मैया का हम लोग पूजा करेंगे तो बदहाली का दौर खत्म और खुशहाली। इसी के लिए इस बार हम लोग को वोट करना है। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है ना? गलती नहीं ना होगा, गलती नहीं होगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।